Suraj Kumar. Today I am going to teach you fundamental right. Okay? Fundamental right. अब हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में क्या देखा था? मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम अभी स्टडी कर रहे हैं ना, तो इसमें हम लोगों ने राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता, इस पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था, जो कि काफी समय के बाद ये वीडियो आ रहा है। कुछ कारण था, इसकी वजह से नहीं बन पा रहा था डेली, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इससे पहले पढ़े थे धर्म की स्वतंत्रता, जो कि क्या था, आर्टिकल 25 से 28। क्या था? आर्टिकल 25 से 28, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल 25 देख लिए थे, आर्टिकल 26 भी देख लिए थे, और आर्टिकल 27 एंड 28 ये सब आर्टिकल हम लोगों ने देख लिए थे इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक, तो आज क्या है भाई, आज हम देखेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इसके बाद जो राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो आज हम देखेंगे, जो कि आर्टिकल 29 और 30 है। जो कि क्या है? आर्टिकल 29 और 30। अब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या कहता है? इसको हम बोलते हैं सांस्कृतिक और शैक्षणिक। शैक्षणिक का मतलब होता है एजुकेशन से रिलेटेड का अधिकार, तो वही बात है, इसमें सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक का अधिकार है। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या? आर्टिकल 29। अब आर्टिकल 29 क्या बोलता है? आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब होता है भाई रुचि, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। क्या बोल रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। बोल रहा है कि भाई हम जो हमारे देश में जो अल्पसंख्यक, उसको बोलते हैं हम लोग अल्पसंख्यक, उसकी जो है ना, उसका जो मतलब अधिकार है, उसका कुछ हितों की सुरक्षा करना, उसको हम बोल सकते हैं आमतौर पर अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। मतलब अब क्या है भाई, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में बात बोल रहा है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 बोल रहा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। अब तो ये हो गया भाई, आप अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो भारतीय संविधान बोलता है कि भाई, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किस आधार पर अल्पसंख्यक हो सकता है? भाई एक तो हो सकता है कि भाई वो उसके धर्म के मानने वाले लोग की बहुत कमी है, और या तो भाषा के आधार पर भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम नॉर्थ इंडिया की बात कर लें, जो ये जो यूपी बिहार वाले बेल्ट, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हिंदी भाषी लोग ज्यादा है, तो यहाँ पर हिंदी भाषी क्या होगी, बहुसंख्यक हो गए कि नहीं, मेजोरिटी में आ जाएंगे। और जबकि हम बात करते हैं वहाँ, जैसे हम साउथ की बात करते हैं, तो साउथ में तमिल है, तो तमिल भाषा वहाँ पर क्या है, मेजोरिटी में है। तो वही बात है कि मतलब ये है ना, ये माइनॉरिटी हमें ना अल्पसंख्यक दो आधार पर मतलब देख सकते हैं। जैसे एक भाषा के आधार पर हो सकता है और एक धर्म के आधार पर हो सकता है। जैसे मान लीजिए अभी जैसे आप देखिएगा अंडमान निकोबार की बात कीजिएगा, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बहुत सारा मतलब वहाँ पर ज्यादा जो मुस्लिम धर्म की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहाँ पर जो हिंदू होते हैं ना, वहाँ माइनॉरिटीज में है। तो वही बात है, मतलब उस क्षेत्र का जो है ना डेमोग्राफी, उसके हिसाब से देखा जाता है कि भाई वहाँ पर कौन सा भाषा या कौन सा जाति के लोग का प्रतिशत कितना, उसके आधार पर क्या माइनॉरिटीज का एक डेटा निकाला जाता है। सिंपल सी बात है। तो उसी में बताया हमारे संविधान में इसी को है ना सुरक्षा देने के लिए आर्टिकल 29 लाया है कि भाई जो अल्पसंख्यक है उसके हितों की सुरक्षा करेंगे। कि भाई क्या, जैसे मान लीजिए अभी पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में क्या है, पंजाब में सिख लोग ज्यादा रहते हैं, और इधर क्या, तो उधर क्या हो गया, वहाँ पे सिख माइनॉरिटी में हो गए हैं। वहाँ पे हाँ, वहाँ पे वो माइनॉरिटी में हो सकते हैं, जैसे वहाँ पे हिंदू नहीं ज्यादा है, तो वहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी में हो सकते हैं, सिख तो वहाँ पे ठीक ठाक उसका संख्या है। तो वही बात है, जिस क्षेत्र की होती है उस स्पेसिफिक रीजन की बात कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक, तो एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अल्पसंख्यक है, जैसे कोई संस्था है, ठीक है, कोई संस्था है, वहाँ पे मतलब बहुत सारे क्या बच्चे लोग पढ़ते हैं जो कि मतलब दूसरे कम्युनिटी से आते हैं, और जैसे मान लीजिए कोई वहाँ पे सिख चला गया, तो सब आदमी उसी को देखने लगा कि भाई देखो कौन आ गया है, कौन मतलब उसको देखने लगा, तो उसको क्या एक इरिटेशन फील होगा कि भाई सब आदमी हम ही को देख रहा है, कोई मतलब कुछ सब आदमी हम ही को घूर रहा है, देख रहा है कि भाई ये कैसे आ गया, हाथी लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी संस्था हो गया उसमें क्या अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना क्या है, मैंडेटरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि हमारा संविधान बोलता है कि भाई आर्टिकल 29 बोलता है कि भाई हमको क्या
प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, हमको क्या है, जो अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करना है। जैसे मान लीजिए कोई कोई तमिल बोलता है और कोई हिंदी बोलता है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे कोई जाएगा, जैसे तमिलनाडु में जाएगा, किसी गाड़ी के शोरूम में गया और वो क्या हिंदी बोलता है, तमिलनाडु में जाएगा और क्या वो हिंदी बोलता है, गाड़ी के शोरूम में जाएगा, तो उसके भाषा के आधार पर नहीं उसको बोलेगा नहीं नहीं तुमको हम गाड़ी नहीं देंगे, तुम हिंदी बोलता है, तमिलनाडु में कैसे हिंदी बोल सकता है। तो ऐसा नहीं कर सकता है वो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आर्टिकल 29 हमको बताता है कि भाई हमको क्या है, माइनॉरिटी के जो है ना रक्षा करना है, हितों की रक्षा करना है। चाहे माइनॉरिटी दो स्तर पहुंच सकते हैं, भाषा हो गया, एक धर्म हो गया। तो वही बात है, तो वही बात होगी कि भाई वो जाएगा शोरूम में तो उसको गाड़ी देना पड़ेगा उस एजेंसी को। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आर्टिकल 29 बोलता है कि भाई उसको भाषा हो चाहे धर्म के आधार पर हम उसको उसके अधिकारों की हम रक्षा करें, क्योंकि वहां पे वो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में। ओके, ठीक है। यहाँ तक। जैसे मान लीजिए आप यूपी की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी में कोई तमिल का आदमी आ गया, जैसे मान लीजिए मतलब साउथ इंडिया के कोई भी मतलब कोई भी भाषा के लोग आ गए, तो यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई तुम कोई भी तमिल बोलते हो तो आपको मतलब शोरूम में गाड़ी नहीं खरीदने दिया जाएगा, आप हिंदी बोलिए। ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आर्टिकल 29 बोलता है कि भाई उसको भाषा और धर्म के आधार पर क्या है, स्वतंत्रता है कि भाई वो क्या कहीं भी कुछ भी खरीद सकता है और किसी भी संस्था में प्रवेश कर सकता है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई क्या होगा, सॉरी देखते कुछ हो गया था शायद। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो वही बात है, जैसे मान लीजिए ये तो हो गया, यही मतलब जो भाषा के आधार पर हो सकता है तो वो। अब इसके बाद क्या है, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई धर्म, वैसे क्या बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक ही है। जैसे हम बताएं कि नहीं मतलब कोई भी भाषा और क्या ये धर्म के आधार पर नहीं, मतलब हम माइनॉरिटी की रक्षा करेंगे। ठीक, तो इस आर्टिकल में तो बस यही था कि भाई इसमें क्या है कि भाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना है। और ये क्या है, ये जो और आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ये जो अल्पसंख्यक है, ये जो अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक का मतलब होता है माइनॉरिटी। ये आपसे ये पूछता है मतलब बार बार कि भाई भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में पहली बार अल्पसंख्यक का प्रयोग किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 में किया गया है अल्पसंख्यक का प्रयोग। ठीक है। अब इसके बाद होगा आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 हम इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज जगह यहाँ पे नहीं है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल क्या देखेंगे, आर्टिकल 30 देखेंगे, क्योंकि आर्टिकल 29 हम देख लिए। आर्टिकल क्या देखेंगे, आर्टिकल 30 देखेंगे। वो कब देखेंगे हम? वो हम कल देखेंगे, टुमारो देखेंगे। ठीक, वो हम कल देखेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू।